दिल्ली में 6,000 की रशीन मिल जाती है। यहाँ पे दिल्ली वालों ने भाई 11.75 करोड़ का मिचेल स्टार्क खरीदा था। अब सोचो इतने ही इन्वेस्ट किए होते रशीन्स के ऊपर तो कितनी रशीन्स आती और एक प्लेयर के हिस्से में कितनी आती यार। लेकिन उनको तो पेलना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मिचेल स्टार्क ने पेल दिया है राजस्थान को। मिचेल स्टार्क जितने पैसे इनको दिए गए थे उसका पूरा पैसा वसूल करवाया उसने। और भाई क्या परफॉर्म किया भाई, पक्का साले का कच्चा उतार के देखो, येलो कलर का पहना होगा, क्योंकि नीले कपड़े पहन के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना इस पे तो बिलीव नहीं होता भाई। मिचेल स्टार्क लगातार दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हैं, इस मैच के अंदर भी अच्छा किया। पहले 20वें ओवर के अंदर भाई ने डिफेंड किए 9 रन, उसके बाद में जब सुपर ओवर में आए वहां पे 11 रन दिए 9 बॉल के बावजूद। अब व्हाइट लाइन पे जूता डालने से नो बॉल हो जाती है, मैंने तो पहली बार देखा, कौन सा रूल है मुझे नहीं पता भाई। 9 बॉल थी, उसके ऊपर भी भाई ने रन नहीं दिए, मात्र 11 रन दिए सुपर ओवर के अंदर। सामने कौन था? शिमरन हेटमेयर, सामने कौन था? लॉर्ड रेयान पराग। अब रेयान पराग को क्यों भेजा यार राजस्थान वालों आपने भाई? आपके पास जायसवाल थे, आपके पास नीतीश राणा थे जिन्होंने इस मैच के अंदर रन बनाए थे, उनको भेजना चाहिए था भाई आपको। पता नहीं भाई कौन सी सस्ती भांग खा के बैठे हुए हैं राजस्थान वाले। और भाई राहुल द्रविड़ सर ने तो 2 बार कैप उतार दी अपनी कि भाई मेरे से नहीं हो रहा इतनी गंदी टीम से काम करवाना। मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है इनके साथ, लेकिन राजस्थान ने एक मैच और खो दिया है, 2 पॉइंट्स और खो दिए हैं। राजस्थान के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन दिल्ली ने इस मुकाबले को जीता है। तो सबसे पहले सुपर ओवर्स की कहानी बयान करेंगे, उसके बाद में जो मैच हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मिचेल स्टार्क ओवर सुपर ओवर डालने के लिए आए थे, 11 रन दिए, 2 विकेटें ले ली उस ओवर के अंदर, और नो बॉल भी थी, उसके बावजूद भी भाई 11 रन दिए। तो इनके लिए सुपर ओवर अच्छा रहता है। और मिचेल स्टार्क लगातार 12 यॉर्कर्स डाली हैं, पहले 20 ओवर के अंदर 6 डाली, 20वें ओवर के अंदर 6 बॉलें डाली, फिर जब सुपर ओवर में आते हैं वहां पर भी 6 बॉलें डाली। तो भाई बंदे के पास कला है, बहुत कला है। और जब अब वो आए थे इंटरव्यू देने के लिए तब उन्होंने बोला भाई मैं सलाइवा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं तो बिना सलाइवा के डाल देता हूँ यॉर्कर्स। और भाई बहुत स्किल है इस बंदे के पास, बहुत पावर है। और हम तो भाई जानते ही हैं भाई मिचेल स्टार्क क्या चीज़ है, हमें तो पता, हमारे तो कई बार इन्होंने जख्मों पे नमक डाला हुआ है। तो मिचेल स्टार्क क्या चीज़ है हम अच्छे से जानते हैं। तो इस मैच के अंदर मिचेल स्टार्क का दिन था। मिचेल स्टार्क ने भाई रौंद दिया पूरी तरह राजस्थान को। जब 11 रन बने, फिर जीतने के लिए दिल्ली को चाहिए थे 12 रन, और फिर बैटिंग के लिए आते हैं केएल राहुल, साथ में थे उनके भाई अपने ट्रिस्टन स्टब। और ट्रिस्टन स्टब को भी हल्के में नहीं ले सकते, बहुत पावर है इस बंदे के पास। और जो छक्का मारा, छक्का मार के मैच जितवा दिया। उससे पहले केएल राहुल ने चौका मारा था। राहुल का अलग चल रहा है कि भाई वहाँ मैं स्लो खेलूंगा लेकिन यहाँ स्लो नहीं खेलूंगा, यहाँ तो मैं अपना पूरा कवर करूंगा। और दिल्ली ने इस मुकाबले को सुपर ओवर के अंदर जीता है। तो दिल्ली को 10 पॉइंट मिल चुके हैं, पहली टीम बन चुकी है सीजन के अंदर जिन्होंने 10 पॉइंट ले लिए हैं। और दिल्ली इस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठी हुई। तो दिल्ली ने कमाल कर दिया इस मैच के अंदर। और अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली वो फ्लाई करते जा रही है, फ्लाई करते जा रही है। और बप्पू तो कॉफी ऑर्डर करते हैं, टेंशन वेंशन लेते नहीं है बप्पू अपने। अब तो स्टार्क साहब को आपको जलेबी फाफड़ा खिलाना पड़ेगा गुजरात से लाके, भाई खिला दो भाई बंदे को, क्योंकि भाई ने इतनी मेहनत करी है और भाई बचा लिया दिल्ली को। मिचेल स्टार्क परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे पहले तो जलेबी फाफड़ा उस गंजे अंकल को खिलाओ जिसने आईपीएल ऑप्शन के अंदर ऑलमोस्ट आईपीएल जीत लिया था, क्योंकि उनकी वजह से तो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, जितनों पर भी उस बंदे ने इन्वेस्ट किया सारे के सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो भाई उनको पहले खिलाओ कुछ ना कुछ। अब भाई पूरे मैच की बात करते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली का ये मैच था। दिल्ली अपने घर पे खेल रही थी, दिल्ली के सामने राजस्थान थी, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट मैच था, सच में ये इंपॉर्टेंट मैच था। राजस्थान ने बॉलिंग का फैसला किया था यहाँ पे, टॉस जीत के संजू ने। और जब बैटिंग के लिए दिल्ली आती तो जेएफएम का बल्ला एक बार फिर से नहीं चलता। जोफ्रा आर्चर शुरू में अच्छा करते हैं, अभिषेक प्रोल अच्छी बैटिंग, शुरू में तेज खेल रहे थे लेकिन फिर थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। 49 रन की पारी अभिषेक प्रोल की आती। करुण नायर बड़ा गंदा रन आउट हुआ भाई, किसी की नजर लग गई इस बंदे को, इनको रन बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे रन आउट हो जाते हैं। विनंदू हजरंगा रन आउट करते हैं। केएल राहुल अब फंसे हुए थे यार मझधारा के अंदर कि रन बनाऊं, रोक के खेलूं, क्या करूं, ये फंसते हैं। और राहुल सोच रहा होगा हर बार मैं ही ऐसी कैसी सिचुएशन में आ जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे 32 पे 38 थे, 2 चौके और 2 छक्के, लेकिन सुपर ओवर के अंदर इन्होंने मैच जितवा दिया। तो भाई इनसे भूल जाओ, इनका भूल जाओ, क्योंकि ये करते हैं जिस टीम से दिल लगा बैठते हैं तो फिर उनके लिए कुछ भी करते हैं। ट्रिस्टन सब यहाँ पर भी 18 में 34, भाई ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। अक्षर पटेल, और जब से इन्होंने भाई वो बाल लगवाए हैं ना सर के अंदर, इनका दिमाग तेज चल रहा है। यहाँ पे आके पिटाई अच्छी करी, 240 का स्ट्राइक रेट था अक्षर पटेल का। दिल्ली बिल्कुल स्लो खेल रही थी, भाई ने कंधों पे जिम्मेवारी ले ली, खुद आया बैटिंग करने के लिए, 14 में 34 बना दिया भाई ने, 4 चौके और 2 छक्के लगा दिए। ऐसी की तैसी राजस्थान वालों की। आशुतोष शर्मा थोड़े से अनकंफर्टेबल लगे मुझे आज सामने, आज जो आर्चर थे आई थिंक और संदीप शर्मा थे, शॉट नहीं लग रहे थे भाई, नहीं लग रहे थे। तो कोई बात नहीं, होता है, आशुतोष शर्मा के पास बहुत टैलेंट है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे
दिल्ली कम से कम 20-30 रन पीछे थी मेरे हिसाब से। यहाँ पे 200 तो बनना चाहिए था भाई, लेकिन आप पहुँचते हो 188 तक। आई थिंक ठीक-ठाक था, आपके पास मौका था कि आप सेव कर पाते। आप राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को 2 विकेटें मिलती है, तीक्ष्णा विनंदु हसरंगा 1-1 विकेट मिलती है और संदीप शर्मा और भाई देशपांडे का खाता खाली रहता है और भाई अभिषेक प्रोल ने तो देशपांडे को पेल दिया भाई पूरी तरह, बहुत पिटाई करी उस ओवर के अंदर और भाई तीक्ष्णा अच्छी बॉलिंग के चक्कर के अंदर फुल टॉस डालते हैं और फिर इनको पिटाई पड़ती है, बहुत पिटाई पड़ती है और भाई इनके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा राजस्थान वालों को। बॉलिंग अच्छी नहीं आ रही है तीक्ष्णा साहब की, तो देखना पड़ेगा। और अब भाई जब बारी आती है यहाँ पे रन चेज की राजस्थान की, तो सबसे पहले तो संजू जो रिटायर्ड आउट होके गए हैं उनको तकलीफ थी, तो भाई वापस चले जाते, 31 रन बनाते हैं 19 गेंदों के अंदर, 2 चौके 3 छक्के लगा चुके थे, तो आई थिंक वहीं से कहानी पलट चुकी थी। जायसवाल का बल्ला फिर से चलता है, 51 रन की पारी आ जाती है, रेयान पराग कुछ नहीं कर पाते हैं, नीतीश राणा अच्छी पारी ये खेलते हैं 51 रन की, ध्रुव जुरेल सिमरन हिटमैर लास्ट में थे, सामने मिचेल स्टार्क थे, सिंगल लेना चाहिए था ध्रुव जुरेल को, उन्होंने मना करा और वही एक रन यहाँ पे फंस जाता है और वो उसी की वजह से आपको सुपर ओवर के अंदर जाना पड़ता है, फिर वहां पे मिचेल स्टार्क फिर से आ जाते हैं और आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो भाई बैन स्टोक दिल्ली है, ये दिल्ली को हराना आसान नहीं है। दिल्ली के पास 10 पॉइंट्स आ चुके हैं, अब इस सीजन की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने 10 पॉइंट्स कमा लिए हैं। अक्षर पटेल की कप्तानी लाजवाब है, बप्पू कॉफी पीते पीते सारी टीमों को पेलता जा रहा है, कहीं कॉफी पीता पीता बंदा कप ना उठा ले, वो देखना पड़ेगा। तो दिल्ली की बॉलिंग सबसे पहले तो मिचेल स्टार्क की तारीफ बनती है। मैच के अंदर इनको 1 विकेट मिली थी, अक्षर पटेल को 1 विकेट मिली थी और भाई कुलदीप यादव को 1 विकेट मिली थी और अक्षर पटेल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई। आप मिनी जडेजा इनको बोल सकते हो क्योंकि फटाफट आते हैं और बॉलिंग करके चले जाते हैं। यहाँ पे 7 बॉलिंग के ऑप्शन थे अक्षर पटेल के पास और प्रॉपर बॉलिंग सबसे करवाई है और भाई राजस्थान अभी क्या ही बोलूं भाई। राहुल द्रविड़ साहब भी प्रॉपर गुस्से के अंदर थे, तो भाई बचो, उनके गुस्से से बचो क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत घटिया दे रहे हो आप भाई। हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस पहले वाले मैच से ज़्यादा घटिया होती है और लगातार 3 मैच हार चुका है संजू सैमसन एज ए कैप्टन, तो हैट्रिक लगा दी है इन्होंने हार की और भाई अब देखना पड़ेगा। गुजरात ने हराया, दिल्ली ने हराया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया आपको, तो अब देखना पड़ेगा आपको क्या करना है। बाकी अगर आपने दिल्ली और ये देखा है राजस्थान का मैच तो आपको कैसा लगा वो लिख कर बताओ। मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस कैसी लगी वो लिख कर बताओ। और भाई आज एक और मौत का खेल देखने को मिल सकता है क्योंकि मुंबई के सामने हैदराबाद वानखेड़े का मैदान, नन्ना मैदान और चौके छक्के बहुत बड़े बड़े लगेंगे, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।